परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे होते हैं। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं वचन पढ़ता हूँ, आप उसको ध्यान से सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। तो यहाँ पर रोमियो की किताब अध्याय 6 वचन 12, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उनकी लालसाओं के अधीन रहो। मेरे प्यारों, यहाँ पाप के बारे में बोला गया है कि पाप हमारा जो नश्वर शरीर है इस पर राज न करने पाए। अगर पाप राज करेगा तो हम परमेश्वर का कैसे भक्ति कर पाएंगे, कैसे हम अपनी भक्ति को पूरा करेंगे। तो पाप हमारे ऊपर राज न कर पाए और हम उसकी लालसाओं से, जो होता है लालसा मन की, हम उससे बचें। तो और आगे हम पढ़ते हैं, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए सौंपो। यहाँ पर बोला गया है कि अपने अंगों को अधर्म का हथियार होने के लिए मत सौंप दो। जो अधर्म का हथियार होता है, जो पाप होता है, तो हमारा अंग क्या है? हमारे अंग आप देखेंगे तो हमारे आंखें हैं मुख्य, उसके बाद में हाथ है, कान है, मुंह है, पूरा शरीर है। मेरे प्यारों, क्या हम इसको पाप के लिए इसको सौंप दें, पाप का हथियार होने के लिए? क्या हम अपनी आंखों से हम क्या देखते हैं? क्या हम ऐसा तो नहीं कि गलत चीज हम देख रहे हैं, या हम अपनी हाथों को कोई ऐसा गलत काम तो नहीं कर रहे हैं? उस पर ध्यान करिए। कानों से क्या हम सुनते हैं? कान हमारा क्या चीज सुनना चाहता है? तो अक्सर देखेंगे आप लोग, दूसरे की बुराई सुनना उसको बहुत मीठी लगती है, अश्लील बातें सुनने में अच्छी लगती है। तो क्या हम ऐसा होने दें अपने कान को? हैं? क्या हम सुने, या हम अपने मुंह से हम क्या बोले? क्या हम गाली बके? तो यह सब क्या है? अधर्म का हथियार है। क्या हम इसको सौंप दें? मेरे प्यारों, परमेश्वर सच्चा है, आपको बुलाया है पवित्र होने के लिए। तो हमें पाप का या अधर्म का हथियार होने के लिए अपने शरीर को, अंगों को नहीं सौंपना है, बल्कि धर्म का। हम धर्म का काम करेंगे। प्रभु हमें धर्म का हथियार होने के लिए हमारे अंगों को दिए हैं कि इससे तुम धार्मिक काम करो। परंतु हम कर क्या रहे हैं? गलत काम। नहीं, आज से हम अपने आंखों को, अच्छी चीज़ों को, परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे। हम परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों का हालेलुया गुणगान करेंगे, उसको देखकर बड़ाई करेंगे हम परमेश्वर की। और लोगों को दुख में हैं उनको देखेंगे, उनको हम पहुँचाएं, कैसे उनको मदद कर सकते हैं। हम अपनी आँखों को देखेंगे। प्रभु बोले हैं कि तेरी आंखें यदि निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तो मेरी आंखों को सही होना चाहिए। और जो मेरा मुंह है, तो मुंह के लिए भी बोले हैं प्रभु, तू अपनी जुबान जो है, यदि कोई भक्त अपने आप को समझे और अपने जुबान पर लगान न दे तो उसकी भक्ति क्या होगी? व्यर्थ हो जाएगी। तो हमें अपनी जुबान पर लगाम देना है और हमें गंदी बात नहीं बोलना है, बल्कि हमें प्रभु का वचन बोलना है। मेरे प्यारों, और हमारा कान जो है सुनता है, परमेश्वर का वचन सुनता है और गलत चीज भी सुनता है। परंतु इसको क्या करो? मोड़ो, गलत चीजों की ओर इसको हटाओ और परमेश्वर का वचन सुनो। ये तमाम बातें हैं। जब हम इसको करेंगे तब हमको क्या मिलेगा? और पढ़ते हैं, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। जब ये सब करने लगोगे तो तुम्हारे ऊपर पाप प्रभुता नहीं कर पाएगा, पाप आप पर हावी नहीं होगा। जब आप बुराई सुनने से कान को मोड़ लोगे, नहीं सुनोगे, हट जाओगे, आंख देखना चाहेगा नहीं देखोगे, हाथ कुछ गलत करना चाहेगा नहीं करोगे, तब क्या होगा? तब तुम प्रभु को मान लिए हो, तब तुम धार्मिकता, बल्कि वही प्रभु का अनुग्रह आप पर हो गया है, यह समझो। तो मेरे प्यारों, हमें अपने हाथों को, अपने आंखों को अधर्म का हथियार होने के लिए हमें नहीं सौंपना है। प्रभु ने हमें क्यों बुलाए हैं, इस पर ध्यान करिए और
प्रभु के वचनों में बने रहिए ताकि प्रभु का आशीष आपको पूरा मिले। ऐसा न हो कि पाप के अधीन होकर तुम पाप करते जाओ और फिर गड्ढे में चले जाओ। तो हमें उस पर ध्यान देना है। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से आज के दिन प्रभु जो वचन मिला, जितने उसने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।